बीरबल की जन्नत से वापसी। बीरबल बादशाह अकबर के नौरतन में से एक थे। वो बीरबल को बहुत चाहते थे और हमेशा अपने साथ रखते थे। अकबर बादशाह काबिल और प्रतिभाशाली आदमी का बहुत सम्मान करते थे। बीरबल अपनी अच्छी सूझबूझ और दानिशमंदी की वजह से उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। अकबर और बीरबल का दोस्ती देखकर कुछ दरबारी बीरबल से जलन करने लगे। उनमें से एक जुम्मन नाम का नाई, जो अकबर का हर रोज़ दाढ़ी बनाया करता था, वो बीरबल को नीचा दिखाने के लिए हर रोज़ नए नए हथकंडे अपनाता था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती थी। एक दिन जुम्मन नाई ने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने के लिए अकबर की दाढ़ी बनाते वक्त उसने कहा, जहाँ पना, आपके पुरखों को जन्नत गए बहुत दिन हो गए, आपको आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। अकबर ने कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है, जन्नत से भी कोई खबर आती है क्या? नाई बोला, जहाँ पना, आपके पास बीरबल जैसा समझदार मंत्री है, अगर आप उसे हुक्म दें तो वह जन्नत से आपके पुरखों की खैरियत लाने का कोई ना कोई तरकीब ढूंढ निकालेगा। बादशाह अकबर के मन में जुम्मन की बात अटक गई। उन्होंने बीरबल को जन्नत में भेजने का फैसला कर लिया। तभी बीरबल वहां पहुंचे। उन्हें देखकर अकबर बोले, क्यों बीरबल, तुम जन्नत जाकर मेरे पुरखों का खबर ला सकते हो? अकबर की बात सुनकर बीरबल हैरान रह गए। उन्होंने फीकी मुस्कुराहट के साथ जुम्मन को देखा। वो समझ गए कि ये सब इसी का चाल है। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर अकबर से बोले कि जी जहाँ पना, मैं आपके पुरखों का खबर लाने के लिए जन्नत में जाने को तैयार हूँ, फिर उसके लिए मुझे कुछ धन और मोहलत दरकार हैं। अकबर ने पूछा कि तुमको कितनी धन और कितने दिन की मोहलत चाहिए? बीरबल ने कहा, जहाँ पना, मुझे 10-12 दिन की मोहलत और 10,000 अशरफी चाहिए। अकबर ने बीरबल को 10,000 सोने की अशरफी दे दी। बीरबल अपने घर चला गया। उसने अपने घर में राजगीरों को बुलाया। दिन में वो अपनी हवेली की मरम्मत कराता था, रात में घर के पीछे बागीचे में ले जाकर उनसे सुरंग खुदवाता। 10 दिन में उसने अपनी हवेली में से एक सुरंग निकलवा ली, जो घर से कब्रिस्तान तक खोदी गई थी। 10 दिन बाद बीरबल अकबर के पास आया और बोले, मैं जन्नत जाने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने अपनी कब्र वहाँ खुदवाई जहाँ उसने सुरंग बनवाई थी। बीरबल को जिंदा दफन होते देखने के लिए बहुत से लोग आए। अकबर भी वहाँ पहुँचे। बीरबल के कब्र में लेटने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। जुम्मन अपने खतरनाक खेल से बहुत खुश था। लोग सोच रहे थे, बीरबल ने बेवजह मौत को अपने गले लगा लिया, भला जन्नत से भी कोई वापस आ सकता है। उधर बीरबल सुरंग से होकर अपनी हवेली में पहुंच गए और अपने घर में आराम से रहने लगे। कुछ दिन के बाद अकबर बादशाह को बीरबल की याद बहुत सताने लगी। कई बार वो बीरबल को याद करके बेचैन हो उठते थे। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। एक दिन अकबर बीरबल के याद में खोए हुए थे और जुम्मन उनकी दाढ़ी बना रहा था। तभी बादशाह की नज़र सामने से आते हुए बीरबल पर पड़ी। वो उन्हें देखकर चौंक गए। बीरबल की दाढ़ी और बाल बढ़े हुए थे। अकबर और बीरबल बड़े जोश के साथ एक दूसरे से गले मिले। ताज्जुब होकर अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, क्या खबर लाए हो मेरे पुरखों का? बीरबल ने कहा, वो सब जन्नत में ठीक तो हैं। बीरबल बोला, जहाँ पना, आपके पुरखों जन्नत में बहुत खुश हैं। जब उन्हें पता चला कि आपने मुझे भेजा है, उन्होंने बहुत खुश हुए और मेरा बड़ा अवभगत किया। मेरा वहाँ मन लग गया था, लेकिन मुझे एक ख़ास वजह से आना पड़ा। अकबर ने पूछा, क्या कोई तकलीफ़ है उन्हें? नहीं जहाँपना, वहाँ उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं। हाँ, उनकी दाढ़ी और बाल बहुत लंबी हो गई है। देखिए ना, 1 महीने में मेरी क्या हालत हो गई है नाई के बिना। अकबर ने कहा, नाई की कमी को अभी जुम्मन को भेजकर पूरा कर देते हैं। ये सुनकर जुम्मन काँप उठा। उसने बीरबल के लिए बुरा सोचा था, अब खुद ही उसमें फंसने वाला है। अगले दिन अकबर बादशाह जुम्मन को दफनाने का हुक्म दे दिया। जुम्मन विरोध भी नहीं कर सका।
उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। कहानी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करने को नहीं भूलिए।